मॉर्निंग। आज हम लोगों का वे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहले क्लास में हम लोगों ने वेव्स के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने आपको बताया वेव्स क्या होती क्या नहीं। ठीक है, उसके बारे में हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी। ठीक है, जो पहली थ्योरी का नाम था न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने सेकेंड पढ़ा था हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब हाइजेंस की थ्योरी की हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, आज हम लोग कुछ इसके डेफिनेशंस को समझने वाले हैं, वेव फ्रंट्स के बारे में, वेव नॉर्मल्स के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा लेक्चर। ठीक है, टॉपिक का नाम फिर से हम लोग क्या डाल देते हैं, वेव ऑप्टिक्स, लाइट में भी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। दिस इज नोन एज व्हाट, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इसी की कुछ डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ रहे हैं अभी इसके बारे में, वेव फ्रंट क्या होता है हमें वो देखना, और इसके साथ ही साथ दूसरा डेफिनेशन हम लोग देखेंगे वेव नॉर्मल का। ठीक है, इज द मीनिंग ऑफ वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट के बारे में हम लोग समझते हैं, वेव फ्रंट का मतलब क्या है। इसमें डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, लोकस of all the points which receiving the disturbance at the same time and in the same phase। ठीक है, हमें उन सारे पॉइंट्स का क्या लेना है, लोकस लेना है। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स का हम लोगों को क्या बनाना है, लोकस बनाना है, जो क्या रिसीव कर रहे हैं, डिस्टरबेंस को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टरबेंस को रिसीव कर रहे हैं, वो भी सेम टाइम पर रिसीव कर रहे हैं और सेम फेज में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, हमें उन पॉइंट्स का क्या लेना है, लोकस लेना है। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, किसको रिसीव कर रहे हैं, डिस्टरबेंस को रिसीव कर रहे हैं, वो भी सेम टाइम पर और सेम फेज के अंदर रिसीव कर रहे हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। आओ समझते हैं क्या कहानी। मान लो ये कोई क्या है, पॉइंट सोर्स वेक्टर। ठीक है, दिस इज व्हाट, पॉइंट सोर्स ऑफ ए लाइट। अब इससे अगर हाइजेंस की मान ले तो लाइट किस फॉर्म में निकलेगा, वेव की फॉर्म में। इधर भी जाएगा, यहाँ पहुंचेगी वेव, ये देखो यहाँ पहुंचेगी, इस तरफ भी वैसे ही पहुंचेगी, और इस तरफ भी पहुंचेगी। अब ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पर हम चेक करते हैं सेम टाइम पर लाइट पहुंचती है यहाँ। जैसे कि मैंने मान लिया जब पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है तो टाइम कितना रहेगा, 0। स्टार्टिंग टाइम में सबसे क्या मान लिया, 0। अब मैं बात करता हूँ कि आफ्टर टाइम t, ठीक है, ये वेव इस पॉइंट पर पहुंची कितने टाइम के बाद, t टाइम के, और इस तरफ जो निकली थी वो t टाइम के बाद यहाँ पर पहुंची।
इस पर जो निकली थी वो t टाइम के बाद यहाँ पर पहुंची, और इस पर जो निकली थी वो t टाइम के बाद यहाँ पहुंची। तो क्या ये वेव्स ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है? चेक कर लेते हैं हम लोग, इनका जो डिस्टेंस है वो सेम होगा या अलग अलग होगा। तो देखो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट वेव, डिस्टेंस से और हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? लाइट वेव। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, बेसिक फॉर्मूला। वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट वेव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? लाइट की वेलोसिटी रहती है c से डिनोट करेंगे, वो टाइम को t से डिनोट करेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? c इंटू टी। डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा? c इंटू टी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के अंदर भी वो ct ट्रैवल करेगा, इस डायरेक्शन के अंदर भी वो कितना ट्रैवल करेगा? ct डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इस डायरेक्शन में भी वो ct डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और इस डायरेक्शन में भी वो ct डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सारे डायरेक्शंस के अंदर उसका जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब ये जो सारे पॉइंट्स है वो सारे के सारे सेम डिस्टेंस पर है, और सारे जितने भी पॉइंट्स है, इसको अगर मैं कुछ नामकरण कर दूं, जैसे इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, इसको c बोल दूं, इसको d बोल दूं, इससे तो यहाँ पर भी आएगी, जो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऐसे सभी तरह जाएगी। ठीक है, अब मैं ये सारे पॉइंट्स जो है, जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे के सारे किसको रिसीव कर रहे हैं? डिस्टरबेंस को रिसीव कर रहे हैं। वेव को रिसीव करना मतलब क्या है? वेव को रिसीव करना मतलब डिस्टरबेंस को रिसीव करना। बात एक ही होती है, हम लोगों ने पढ़ा है, वेव इज सच काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या रिसीव कर रहे हैं? डिस्टरबेंस को रिसीव कर रहे हैं, और वो भी कैसे टाइम पर रिसीव कर रहे हैं? सेम टाइम पर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? डिस्टरबेंस को रिसीव कर रहे हैं। लाइट वेव को रिसीव कर रहे हैं, डिस्टरबेंस को रिसीव करना। तो सेम टाइम पर ये लोग डिस्टरबेंस को रिसीव कर रहे हैं, वो भी सेम फेज में। आप देखो, इसके अंदर भी एक क्रिस्ट के फेज में पहुंच रहा है, इधर भी क्रिस्ट के फेज में पहुंच रहा है, इधर भी क्रिस्ट के फेज में, और इधर भी क्रिस्ट के फेज में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट्स आर रिसीविंग द डिस्टरबेंस एट ऑन अ सेम टाइम और एट ऑन अ सेम फेज। ठीक है, मतलब सेम टाइम और सेम फेज पर ये पॉइंट्स क्या रिसीव कर रहे हैं? डिस्टरबेंस रिसीव कर रहे हैं। तो मैं इन सारे पॉइंट्स का अगर क्या बना दूं? लोकस बना दूं। मैंने इन सारे पॉइंट्स का क्या बना दिया? लोकस बना दिया। ठीक है, तो ये जो लोकस है, यही लोकस क्या कहलाएगा? आपका वेव फ्रंट कहलाएगा। ठीक है, इसी लोकस को क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो लोकस है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स का लोकस है जो क्या रिसीव कर रहे हैं? डिस्टरबेंस को रिसीव कर रहे हैं, और वो भी कैसे? सेम टाइम और सेम फेज में रिसीव कर रहे हैं। हमने डेफिनेशन में वही लिखा, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, व्हिच रिसीविंग द डिस्टरबेंस एट द सेम टाइम और एट द सेम फेज। ठीक है, जो क्या रिसीव करें? डिस्टरबेंस को रिसीव करें, वो भी कैसे टाइम के अंदर? सेम टाइम और सेम फेज में रिसीव करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्लियर होगा। अब अगला पढ़ते हैं। अगले इस पे ध्यान दो, लगा क्या है? व्यू नॉर्मल। व्यू नॉर्मल का मतलब क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है,
जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, कहाँ से ड्रॉ करेंगे, वेव फ्रंट से ड्रॉ करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेव नॉर्मल। जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दी, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना, इधर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरफ भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, राइट की वेलोसिटी भी आता है आपको, b × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यहाँ से आप निकाल सकते हो डिस्टेंस भी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग वेव नॉर्मल पे आते हैं। जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, वेव फ्रंट से, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेव नॉर्मल कहते हैं। दिस इज नोन एज वेव नॉर्मल, मतलब या फिर ऐसे बोल दो, रे ऑफ लाइट, राइट रे की तरह ही है, इसे क्या कह सकते हैं, रे ऑफ लाइट कह सकते हैं। तो वेव नॉर्मल इसका मतलब क्या होता है, a perpendicular drawn from the wave front is known as what, wave normal, ठीक है। तो ये हमारे दो डेफिनेशन हो गए, वेव फ्रंट का डेफिनेशन हमने पढ़ा, और साथ ही साथ हम लोगों ने किसका डेफिनेशन देखा, वेव नॉर्मल का देखा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइप्स, देखेंगे हम लोग अलग अलग टाइप्स। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, से टाइप्स देखना हम वेव फ्रंट के टाइप्स देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, अगर हम लोग बात करें तो पहला जो रहेगा उसका नाम होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा आपका प्लेन वेव फ्रंट ले लो या सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, और तीसरा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट देखते हैं क्या रहेगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट, देखो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, ठीक है, उसको याद रखना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, originating from a point source, ठीक है, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता हो, पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। जो कि अभी मैंने बनाया था वो इन शॉर्ट फिर से मैं बना दूं, वो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट ही तो था, क्योंकि उसे कहाँ से ओरिजिनेट करवाया था हमने, पॉइंट सोर्स। सब इज आल्सो लाइक अ पॉइंट सोर्स, तो
इस तरीके से। तो ये जो वेव फ्रंट है ये देखो स्फेरिकल बनता है, हमारे को सर्कुलर ही दिखेगा जीवन को। ठीक, तो इस तरीके के सोर्स को जो कहाँ से ओरिजिनेट हो, पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट होता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज नोन एज व्हाट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा आपका आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के अंदर क्या होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो होता है, ठीक है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लीनियर सोर्स। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, लीनियर सोर्स से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। उस तरीके के वेव फ्रंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। जो कहाँ से ओरिजिनेट हो, आपका लीनियर सोर्स से ओरिजिनेट हो, दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज नोन एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखते कैसे, मान लो ये आपका क्या है, लीनियर सोर्स, ठीक है, सोर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइन इज नोन एज लीनियर सोर्स। तो इससे कैसे निकलेगी लाइट, जैसे टाइप का वेव फ्रंट हो जाएगा आपका, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। यहाँ भी निकलेगा लाइट, तो यहाँ नीचे भी निकलेगा, तो पूरा ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। तो जो लाइट कहाँ से निकलती हो, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ लीनियर सोर्स से ओरिजिनेट होती हो, उससे जो वेव फ्रंट बनता है दिस इज नोन एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब बात आती है आपके प्लेन वेव फ्रंट की। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गई, उसके बाद आता है प्लेन वेव फ्रंट। इसमें हम लोग लिख सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ spherical wave front at on a large distance, ठीक है। ये भी किसका पार्ट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का पार्ट होता है एट ऑन अ लार्ज डिस्टेंस। जैसे मैं बात करूं, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस कहाँ से, एट ऑन अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम, ऐसा भी लिख लेना, फ्रॉम पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स से कहाँ होता है, ये लार्ज डिस्टेंस पर होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। यहाँ से लाइट निकल रही, ऐसे कुछ जाएगी, तो मैंने शीट ऑफ पेपर रख दी, मतलब यहाँ से लाइट आ रही थी, उसके बीच में मैंने क्या रख दी, शीट ऑफ पेपर रख दी है। अब सपोज टू बी, अगर मैं यहाँ खड़े रह के कंसीडर कर रहा हूँ, तो मुझे इस शीट ऑफ पेपर से क्या निकलता हुआ दिखाई देगा, प्लेन वेव फ्रंट निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग माने यहाँ
से आ रहा है, मान लो आपका पॉइंट सोर्स है, इधर की आपका क्या है पॉइंट सोर्स है, और यहाँ जो उसे देख रहा है उसे वो क्या नजर आएगा, प्लेन में से निकलती हुई लाइट नजर आएगी। तो ये क्या कंसीडर करेगा, एक ऐसा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। वही यहाँ पर क्यों है, देखो निकल कहाँ से रही है लाइट, पॉइंट सोर्स से निकल रही है, लेकिन आप लार्ज डिस्टेंस पे जाकर एक शीट रखो, जैसे मैं सन के सामने, सन तो काफी दूर है हमसे, अभी मैं एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लेकर यहाँ खड़े रहूँ तो उससे जो लाइट आएगी मेरे तक, ठीक है, वो मुझे कैसे लगेगी कि भाई वो किस तरीके से एक्ट कर रही है, प्लेन वेव फ्रंट की तरीके से एक्ट कर रही है। तो ये इसका पार्ट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का ही पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन कहाँ पर, पॉइंट सोर्स से लार्ज डिस्टेंस पर आप देखोगे तब, क्योंकि आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस पर देखोगे तो वो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट ही नजर आएगा, क्योंकि पॉइंट सोर्स से हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट ही निकलता है। तो अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस पर देखोगे तो इट्स लुकिंग लाइक ए स्फेरिकल वेव फ्रंट, लेकिन एट अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, जब आप इसे देखोगे तो इट्स लुकिंग लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक। यहाँ तक वो आपका, अभी देखते हैं हम लोग हाइजेंस का प्रिंसिपल। हाइजेंस ने अपने प्रिंसिपल में क्या बताया, हाइजेंस की थ्योरी तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हाइजेंस का प्रिंसिपल देखते हैं, तो देखते हैं ऑल द पॉइंट्स ऑन ए व्यू फ्रंट act as a secondary source and emit secondary views of light in all possible directions. Possible directions in a forward sense. ठीक है, in a forward sense. B point पे अपन लिख सकते हैं, and envelope of all this secondary waves gives the new wavefront at that instant. देखो ये दो पॉइंट्स है,
दोनों पॉइंट्स को हम लोग ध्यान से समझेंगे। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ध्यान से देखो। पहले पॉइंट के अंदर उन्होंने क्या बोला, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स मतलब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एंड इमिट सेकेंडरी वेव्स ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन अ फॉरवर्ड सेंस, ठीक है। देखो जैसे हम लोग फिर से वेव फ्रंट बनाना ही पड़ेगा हमें, स्पेरिकली लेते हैं, तो ये क्या होगा, पॉइंट सोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेव्स पहुंचेगी इस पॉइंट पर, वैसे ही वेव्स कहाँ पहुंच रही है, इस पॉइंट पर, तो ये सारे जो पॉइंट्स है, लुकिंग लाइक पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट, हमारे वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, तो सारे किसके पॉइंट्स हो जाएंगे, वेव फ्रंट के पॉइंट्स हो जाएंगे। अभी जितने भी पॉइंट्स है, दे विल रिसीव अ लाइट एट ऑन द सेम टाइम, वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे क्या रिसीव करेंगे, लाइट को रिसीव करेंगे एट ऑन सेम टाइम। तो ये भी रिसीव कर रहा है, ये भी रिसीव कर रहा है, ये भी और ये भी, और सारे के सारे कैसे टाइम पर रिसीव कर रहे हैं, सेम टाइम पे, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, चाहे ये दो वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उनको अगर आप देखोगे तो दे विल एक्ट लाइक अ सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। मतलब अगर कोई पर्सन ध्यान से होकर देखता है तो उसे समझ में आएगा कि लाइट एक्चुअल आ कहां से रही है, यहां से आ रही है, ठीक है। मतलब वो इसे प्राइमरी सोर्स मानो, दिस इज अ प्राइमरी सोर्स, ठीक है। इसे प्राइमरी कहते हैं जो पहले निकलता है यहां से, प्राइमरी पॉइंट सोर्स। लेकिन अगर कोई पर्सन यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए लाइट यहां से आएगी, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सोर्स इज नोन एज व्हाट, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। और यहां से भी हमें क्या निकलता हुआ दिखाई देगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन के अंदर एक्टिव रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पीछे से तो लाइट आएगी ना, पीछे थोड़ी देगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कौन सी डायरेक्शन में देगा, आगे की डायरेक्शन में देगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा। ये वाला भी क्या देगा, आगे की डायरेक्शन में देगा, ये वाला पॉइंट भी कर देगा, आगे भी देगा, और ये भी ऐसे आगे देगा। तो इन सबको मिलाकर हम लोग क्या बना सकते हैं, अब फिर अगले क्या बनेगा, एक नया वेव फ्रंट बनेगा। ये कैसे, नया, इन सबको अगर एनवेलप कर दूं मैं, ऊपर भी रहेगा, इन सबको अगर एनवेलप कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या, दोनों डेफिनेशंस को समझो, हेजेंस का प्रिंसिपल था, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट, ठीक है। मतलब ये इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, तो ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, ऑन अ वेव फ्रंट, ठीक है, एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स। कैसे एक्ट करते हैं, सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। मतलब उनसे भी आगे हो क्या करते हैं, लाइट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, सोर्स हो गया, क्योंकि भाई ये जब देखेगा तो इसे तो ऐसा लगेगा ना कि यहाँ से लाइट निकल रही है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, सोर्स हो गया। लेकिन कौन सा सोर्स रहेगा, सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी यहाँ से निकल रही थी, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी, दिस इज व्हाट, सेकेंडरी, ठीक है। सो all the points on the wavefront act as a secondary source of light and emit secondary waves। और वो क्या emit करेंगे, फिर यहाँ से देखो secondary waves को, आगे waves को बढ़ाएंगे तो क्या emit करेंगे, secondary waves को emit करेंगे in what all possible directions, जितनी possible directions के अंदर भेज सके, in a कैसा sense, forward sense, पीछे नहीं भेजेंगे, पीछे से तो receive कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ भेजेंगे, सारे के सारे forward। अब ये जब लाइट को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फॉरवर्ड सेंस में भेजेंगे, ठीक है, तो जो सेकेंडरी वेव्स जा रही है उन सबका हम लोग क्या बना देंगे, फिर से एनवेलप बना देंगे,
और उस एनवेलप को क्या कहेंगे, न्यू वेव फ्रंट। जब सारी सेकेंडरी वेव्स जा रही थी, इन सबका हमने क्या बना दिया है, एनवेलप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे इसे, न्यू वेव फ्रंट, या फिर क्या हो जाएगा, नया वेव फ्रंट हो जाएगा। जैसे हम प्लेन वेव फ्रंट की भी बात कर रहे थे, देखो वहां भी ऐसे होगा, स्फेरिकल में तो देखा आपने। तो देखते रहिए प्लेन वेव फ्रंट का, जैसे क्या रहेगा, ये लीनियर सोर्स रहेगा। जैसे यहां से लाइट निकलेगी, ये आपका क्या मान लेता हूं, इसके वेव फ्रंट मान लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट्स थे वो क्या हो जाएंगे आपके, ये वाला जो सोर्स हो जाएगा, लीनियर लेना होता है, तो ये वाला जो सोर्स हो जाएगा वो आपका कैसा हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लाइट कहाँ पहुंच रहेगी, यहाँ पर, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो कि लीनियर सोर्स को ये यहाँ पर है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये आपका क्या डिजाइन हो रहा है, पहला वेव फ्रंट डिजाइन हो रहा है। ये सारे इसके कुछ पॉइंट्स रहेंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट को मान लेता हूँ कुछ, और इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूँ, ठीक है। दिस इज बी, दिस इज व्हाट, सी, ठीक है। तो अब यहाँ से तो प्लेन वेव फ्रंट से लीनियर वेव फ्रंट से लाइट आ रही है, ठीक है। यस, एक क्वेश्चन आया है, कमेंट आया है कि सर कैन वी सी द हाइजेंस प्रिंसिपल इन डेली लाइफ। देख ले भैया, ट्यूबलाइट देख ले, सन देख ले, ठीक है। ये आपको हर जगह पर हाइजेंस प्रिंसिपल दिखेगा, जहां लाइट है वहां हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। आप देखो तो ट्यूबलाइट की सराउंडिंग के अंदर ट्यूबलाइट इज लाइक अ लीनियर सोर्स, और उससे जो वेव फ्रंट निकलता है दिस इज लाइक अ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जो सन है, ठीक है, वहां से वो क्या एक तरीके से पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो वहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सारे डायरेक्शन के अंदर। बल्ब है हमारे घर में, ठीक है, बल्ब से क्या निकलता है, ठीक है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलता है इन ऑल डायरेक्शन। जब आप उसके पार्ट पे जाके खड़े होंगे या लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर खड़े होंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको जो दिखाई देगा वो आपका कौन सा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो ये रियल लाइफ के लिए, लाइट हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है भाई, ये सारी बातें सिर्फ प्रिंसिपल है दिया हमने, तो रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक। तो ये जो है ए बी सी पॉइंट, ठीक है, यहां से देखो ये पीछे कोई आपका प्राइमरी सोर्स रहेगा, मैं प्राइमरी बना दी हूं, प्राइमरी सोर्स, ठीक है। अब इनसे फिर से क्या निकलेगी, अब ये इन्होंने तो यहां से प्राइमरी सोर्स से क्या लिया, लाइट लिया या वेव ली। अब ये फिर से अपने में से क्या निकालेंगे, एक सेकेंडरी वेव्स निकालेंगे। मैं मान लेता हूं कुछ ऐसा निकालेंगे, थोड़ा बड़ा ही ले लो और इस लाइन को करीब कर दो, इतना बड़ा नहीं करना है। तो ये एक बनेगा, ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा। तो ये सारे कुछ ही डायरेक्शन में लाइट देंगे, सिर्फ फॉरवर्ड सेंस में, कुछ इस तरीके से। ये सारे के सारे किधर देंगे, फॉरवर्ड सेंस में लाइट देंगे, फॉरवर्ड सेंस में। अब ये जो पार्टिकल्स होंगे ए डैश, बी डैश और ये सी डैश, ये मिलकर क्या बना लेंगे, एक नया वेव फ्रंट। मैंने पहले ड्रॉ कर दिया वेव फ्रंट, लेकिन ये मिलकर एक क्या बना लेंगे, नया वेव फ्रंट बना लेंगे। मतलब प्राइमरी सोर्स से आया लाइट, ठीक है, फिर कहां पहुंचा वो, एक कुछ पॉइंट्स के पास पहुंचा, तो जितने भी पॉइंट्स थे वेव फ्रंट पर उन्होंने मिलकर वेव फ्रंट बनाया, लोकस बनाया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है वेव फ्रंट के, ये कैसे एक्ट करेंगे, ऐसे सेकेंडरी सोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जब सेकेंडरी सोर्स एक्ट करेंगे तो ये क्या देंगे, सेकेंडरी वेव्स देंगे, ठीक है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन
फॉरवर्ड सेंस, ठीक है। अब जब उन वेव्स को जो सेकेंडरी वेव्स आ रही है उनको फिर से आप एनवेलप कर देंगे, ठीक है, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा एट ऑन दैट इंस्टेंट, ठीक है। उस इंस्टेंट के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग हाइजेंस का प्रिंसिपल हमारा खत्म हो गया। कल हमारे दो नेक्स्ट बड़े टॉपिक रहेंगे, ठीक है, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब यहाँ तक हाइजेंस के प्रिंसिपल तक के हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से पार्ट थे। अब हम लोग जाएंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की लाइट की तरफ।